राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे चैत्र नवरात्रि में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, क्योंकि भक्तों बहुत ही जल्द चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और नवरात्रि पूरे 9 दिनों का एक पर्व होता है। इसे हमारे हिंदू धर्म में त्योहार के रूप में मनाया जाता है बड़ी ही धूमधाम से। चैत्र नवरात्रि में लड्डू गोपाल जी को स्नान कैसे करवाएं, भोग किस चीज़ का लगाएं, लड्डू गोपाल जी को व्रत रखें या ना रखें, और क्या माता रानी का भोग लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं या नहीं, वस्त्र आपको कैसे पहनाने चाहिए नवरात्रि में, आज की वीडियो में आप सभी सारी ही जानकारी जानेंगे। इसलिए वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो फ्रेंड, चैत्र नवरात्रि हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष त्योहार के रूप में मनाया जाता है। पूरे 9 दिनों तक माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और कहते हैं कि इन पूरे 9 दिनों में साक्षात माता रानी हमारे घर में विराजमान रहती हैं। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत अब होने वाली है, कुछ ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली है। जब कोई फेस्टिवल होता है तो हमारे घर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की हम सभी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तो नवरात्रि में आप लड्डू गोपाल जी को देखिए स्नान कैसे करवाएंगे। तो सबसे पहले आप लड्डू गोपाल जी को स्नान पंचामृत से करा सकते हैं। पूरे 9 दिनों में आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराइए, अभिषेक करिए। साथ ही आप लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं या फिर गंधोदक स्नान करवा सकते हैं। चंदन डालकर आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं, क्योंकि भक्तों लड्डू गोपाल जी को कई प्रकार से स्नान कराया जाता है, जिसका एक अलग विशेष महत्व होता है। तो आप पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा लें। हमने पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है। आप शुद्ध जल से कान्हा जी को स्नान करवा लेते हैं। तो जल में आप पुष्प डाल लें, तुलसी दल डाल लें। पुष्प ना हो तो आप तुलसी दल रखकर भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। और जिस तरह से हम माता रानी की विशेष पूजा अर्चना नवरात्रि के पूरे 9 दिनों करते हैं, तो इसी तरह से आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद अच्छे से सॉफ्ट से टॉवल से हम पोंछ लेंगे। और लड्डू गोपाल जी को आप नवरात्रि में पीले रंग की या फिर लाल रंग की पोशाक पहनाएं, क्योंकि लाल रंग माता रानी का प्रिय रंग होता है और पीला रंग लड्डू गोपाल जी का यानी कि भगवान का प्रिय रंग होता है। तो आप इन दोनों ही रंगों को लड्डू गोपाल जी को पूरे नवरात्रि पहना सकती हैं, या फिर आप नवरात्रि में पूरे 9 दिनों के लिए अलग अलग रंग की पोशाक लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। आप चाहे तो नई पोशाक धारण करा सकते हैं नवरात्रि में, या फिर आपके पास जो पहले से पोशाक है उन्हें अच्छे से स्वच्छ करके भी उन्हें पहना सकते हैं। तो देखिए, लाला ने पीले रंग की पोशाक पहनी है। अब सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। हो सके तो आप लड्डू गोपाल जी का संपूर्ण श्रृंगार करें नवरात्रि में, क्योंकि यह पर्व बड़ी ही धूमधाम से हमारे पूरे भारत देश में मनाया जाता है। और लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करें, केश धारण कराएं, लड्डू गोपाल जी को बंसी धारण कराएं। लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे, पगड़ी धारण कराएंगे। आप जो भी लड्डू गोपाल जी के नवरात्रि में नया लाना चाहते हैं ला सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर लेंगे। साथ ही उन्हें नवरात्रि में इत्र की सेवा करें, मिरर की सेवा जरूर करें लड्डू गोपाल जी की, क्योंकि ये संपूर्ण सेवाएं होती हैं। लड्डू गोपाल जी इन सभी सेवाओं से बेहद ही प्रसन्न होते हैं। इस बार यानी कि साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च दिन रविवार से हो रही है और इनका समापन भी रविवार को ही होगा। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 दिनों की नहीं बल्कि 8 दिनों की मनाई जाएगी, क्योंकि इसमें बीच में एक तिथि क्षय हो रही है और अष्टमी नवमी एक ही दिन पड़ रही है। तो इसलिए नवरात्रि पूरे 8 दिनों की मनाई जाएगी। पूरे 8 दिनों में आप लड्डू गोपाल जी की विशेष पूजा अर्चना करें, माता रानी की सेवा करें। नवरात्रि में आप लड्डू गोपाल जी को पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। रोज़ाना सुबह में आप हलवा, पूड़ी, खीर का भोग लगा सकते हैं। जो भी पकवान आप घर में बनाते हैं उनका भोग लगा सकते हैं। आपने अगर व्रत रखा है तो व्रत वाला भोजन भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप में हैं और उन्हें व्रत नहीं करवाना चाहिए। और ये हमारे मन के भाव है। जैसे हमारे बच्चे
भूखा नहीं रह सकते हैं। उसी तरह से हम भी लड्डू गोपाल जी की सेवा अपने पुत्र, अपने बच्चे के भाव से करते हैं। तो हम लड्डू गोपाल जी को नवरात्रि में व्रत नहीं करवाते हैं, हम स्वयं व्रत करते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी को हम घर में बना शुद्ध और सात्विक भोजन का भोग लगाते हैं, क्योंकि घर में अन्य सदस्य भी होते हैं, सभी के लिए भोजन बनाना होता है। तो उसी का भोग हम लड्डू गोपाल जी को लगा देते हैं। तो देखिए, आप नवरात्रि में लड्डू गोपाल जी को फलों का, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, जो भी माता रानी को आप भोग लगाएं। लेकिन जब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं तो उनके भोग में आप तुलसी पत्र जरूर डालें और माता रानी को अलग से भोग लगाएं। और फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी को माता रानी की चौकी पर ना बैठाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की दिन भर में हम बहुत सी ऐसी सेवाएं करते रहते हैं छोटी छोटी, जैसे उन्हें बार बार पानी पिलाना, उन्हें सुलाना, दिन में विश्राम करवाना, रात्रि में शयन करवाना, सुबह उन्हें उठाना। तो देखिए, माता रानी की जो चौकी होती है उसे बार बार नहीं हिलाया जाता है। तो आप लड्डू गोपाल जी को वहीं साथ में एक अलग सी टेबल पर लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करें। माता रानी की चौकी के पास ही लड्डू गोपाल जी को आप विराजमान करें, लेकिन माता रानी की जो चौकी है उस पर आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान ना करें। तो इस तरह से आप चैत्र नवरात्रि में लड्डू गोपाल जी की विशेष पूजा अर्चना करें। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हमारे ठाकुर जी की सेवाओं की जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता रानी, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे।